हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर सरोज कुमार आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा विषय जिसमें हम लोग जानेंगे कि सही जेमस्टोन हम लोग कैसे चुनें ताकि हमें कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट ना दे। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि सही जेमस्टोन चुनने में गलती कर देते हैं। किसी अच्छे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाएंगे तो आपको पता चल सकता है कि आपके लिए कौन सा जेमस्टोन शुभ फलदायी होता है। जैसे कि किसी के कुंडली हम जब एनालाइज करते हैं तो उसमें पहले हम लग्न चार्ट को देखते हैं, फिर लग्न चार्ट को देखने के बाद नवांश में ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, उसका पोजीशन कहाँ है, कौन से, जैसे कि मान लीजिए कोई लग्न चार्ट है जो मेष लग्न का है, उसका पहला घर जो होता है वो मेष राशि का होता है। मेष राशि का जो ग्रह होते हैं वो मंगल होते हैं, तो मंगल के जो जेमस्टोन होता है वो रेड कोरल होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लग्न चार्ट में लग्न भाव का स्वामी मंगल हो गया, मेष लग्न हो गया तो मंगल हो गया, तो मंगल का जेमस्टोन हम रेड कोरल पहन लेंगे, ऐसा नहीं है। उसको हम प्रॉपर एनालाइज करना पड़ता है, क्योंकि जो नवांश चार्ट देखते हैं उसी हिसाब से दशांश चार्ट होते हैं, द्वादशांश चार्ट होते हैं। तो बहुत सारे सब डिविजनल चार्ट्स को एनालाइज करके प्रॉपर जेमस्टोन कौन सा है वो हम फिर बाद में जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। मान लीजिए किसी का मेष लग्न का कुंडली है, लेकिन नवांश में उसका जो लग्न आता है वो भार्गो कन्या लग्न आता है। तो उसमें हम चेक करेंगे गुरु जो बृहस्पति, मान लीजिए मेष लग्न का कुंडली है तो गुरु 9th हाउस का लॉर्ड, 9वें स्थान का लॉर्ड, तो भाग्य स्थान का अधिपति है तो शुभ माना जाता है। लेकिन गुरु के जो जेमस्टोन होता है वो येलो सफ़ेयर होता है, कोई येलो सफ़ेयर पहनेगा तो फिर हम नवांश को भी चेक करेंगे ना। नवांश में क्या है, नवांश में हम देखेंगे कि गुरु मान लीजिए भर्गो एसेंडेंट है, मेरा कहने का मतलब ये है कन्या लग्न है नवांश में, और